इमेजिन करो कोई ग्रुप पास्ट में आप लोगों पर बढ़िया वाला जुल्म किया है। अब आज के डेट में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उनको माफ कर दो, सब भाई भाई होकर रहो, या फिर पास्ट में हुए जुल्म का बदला भी उसी तरीके से लो। अब इस पर लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। आई वोंट स्टिक माई नोज इन दिस डिबेट, आई एम नॉट लाइक देम। मेन बात है कि आज साउथ अफ्रीका में कुछ सेकंड वाला चीजें होते हुए दिखाई दे रहा है। हाय, तो 21 मई को डोनाल्ड ट्रंप सिरिल रामाफोसा को ओवल ऑफिस में बुला के एकदम भयंकर तरीके से बेइज्जती करते हैं। उन्होंने एक एक न्यूज आर्टिकल का प्रिंट आउट निकाल के रामाफोसा के सामने प्रेजेंट करते हैं और घर अंधेरा करके प्रोजेक्टर लगा के उनको एक एक वीडियो दिखाते हैं और बोलते हैं साउथ अफ्रीका में व्हाइट लोगों के खिलाफ जेनोसाइड हो रहा है। Let me see the articles, please, if you would, and turn the lights down. Turn the lights down, and just put this on. It's right behind you, Johan. इमेजिन करो मोदी अगर यूनुस को दिल्ली बुला के ऐसी फटकार लगाए तो। जोक्स अपार्ट, ट्रंप ने जो इतने सीरियस एलिगेशन लगाए हैं साउथ अफ्रीका पर, क्या ये सही है? आज हम इसे पता करने की कोशिश करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको तो पता ही है, सुएज कैनाल बनने से पहले ये केप का एरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिप ब्रेकिंग पोर्ट था। तो 17th सेंचुरी में डच इस जगह को कॉलोनाइज करके यहाँ बसना चालू कर देते हैं। ये लोग काम कराने के लिए डच ईस्ट इंडीज से भी लोगों को यहाँ बसाते हैं। इसके बाद 19th सेंचुरी में ब्रिटिश इस जगह को कब्जा लेते हैं और अब ये लोग इंडिया से लोगों को यहाँ बसाते हैं और खुद भी बसते हैं। अब ये पहले सेटल हुए किचन डच लोग ब्रिटिशर्स से खफा होकर नॉर्थ में चले जाते हैं और खुद के दो इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर्म करते हैं। बाद में ब्रिटिशर्स उन दो जगह को कब्जा लेते हैं और ऐसे ही एक यूनिफाइड नेशन यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका का गठन होता है। तब से साउथ अफ्रीका में 4 कलर के लोग रहते हैं, नेटिव खोसा, जुलू, स्वाना स्पीकिंग ब्लैक लोग, अफ्रीकान्स और इंग्लिश बोलने वाले व्हाइट लोग, सेटल हुए मलय और इंडियन लोग, और इन सब का मिक्सिंग अफ्रीकान्स बोलने वाले कलर्ड लोग। अब 1950s में वहाँ के व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट एक व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट और अफ्रीकन नेशनलिज्म पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। ब्लैक लोगों के लिए अलग अलग होमलैंड्स तैयार किया जाता है, पब्लिक एमिनिटीज को सेग्रीगेट किया जाता है, इंटररेशियल मैरिजेस को बैन किया जाता है, ब्लैक, कलर्ड और इंडियन लोगों के लिए वोटिंग राइट्स पूरा एबोलिश कर दिया जाता है। इसी चीज को ही अपार्थाइड कहते हैं। 1990s में फ्रेडरिक विलियम डे क्लार्क और मंडेला इस अपार्थाइड एरा को खत्म करते हैं और एक रेनबो नेशन क्रिएट करते हैं। अब भले ही अपार्थाइड खत्म हो गया हो, पर उसका साया अभी भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, साउथ अफ्रीका के मोस्ट ऑफ वेल्थ और मोस्ट ऑफ जमीन के मालिक व्हाइट सी है। आप क्रिकेट में भी देखोगे, ऐसा नहीं लगेगा कि इनके पॉपुलेशन शेयर जस्ट 7-8% है। अब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इसको दूर करने के लिए, यानी ब्लैक लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काफी सारे लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए थे, लेकिन हाई करप्शन के कारण बहुत कम ही इंप्लीमेंट हो पाए हैं। 2025 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक कंट्रोवर्शियल लैंड एक्ट लेकर आते हैं, जो एक अपार्थाइड एक्ट के रिप्लेसमेंट है। इसमें गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किसी भी लैंड को एक्वायर कर सकते हैं, जस्ट एंड इक्विटेबल कंपेंसेशन के साथ। कुछ केसेस में तो कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। इसको लेकर ट्रंप ऑफिस में आने से पहले ही भड़के हुए थे। ट्रंप साउथ अफ्रीका को मिलने वाले एड को रोक दिए हैं और व्हाइट अफ्रीकन असाइलम सीकर्स को सेटल करने की बात की है। 59 लोगों को तो ऑलरेडी वेलकम किया गया है। कुछ लोग ट्रंप के सपोर्ट में प्रिटोरिया में अमेरिकन एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट भी किए हैं। अब ट्रंप की ये जो क्लेम है व्हाइट जेनोसाइड वाली, क्या ये सच है? पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जेनोसाइड का डेफिनेशन क्या है। यूनाइटेड नेशन की 1948 के जेनोसाइड डेफिनेशन में ऐसा कहा गया है कि किसी जाति या धार्मिक समुदाय को पूर्ण रूप से खत्म करने की इंटेंशन को जेनोसाइड या जाति संहार कहा जाता है। अब साउथ अफ्रीका में रेस वाइज किलिंग्स के डिटेल स्टैटिस्टिकल डेटा उपलब्ध नहीं है। जो दो डेटा को मीडिया एम्पलीफाई कर रहा है वो है साउथ अफ्रीकन पुलिस मिनिस्टर के डेटा, जिसमें 2024 में 12 फार्मर्स को मारा गया था, जिनमें से बस एक ही व्हाइट थे। और 2024 में टोटल 27,000 मर्डर हुए हैं देश भर में, जिनमें मेजोरिटी किलिंग अर्बन एरियाज में हुआ है, फार्मर किलिंग नहीं। और उन मारे गए फार्मर्स में से भी बहुत कम लोग ही व्हाइट है। देखो, साउथ अफ्रीका को कहा जाता है वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्री टू लिव। आप ही देखो, 27,400 मर्डर, 41,000 रेप बस एक साल में। तो इस देश में सारे लोग ही खतरे में हैं, केवल अफ्रीकान नहीं। तो ये कोई टारगेटेड किलिंग तो नहीं है किसी एक एथनिसिटी के खिलाफ। जेनोसाइड तो बिल्कुल ही नहीं है। उल्टा वहाँ के कुछ व्हाइट लोग ट्रम्प का मजाक उड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं वी आर प्रिविलेज्ड। ट्रंप ने जो प्रिंट आउट दिखाया उसमें से एक तो कॉन्गो का है, साउथ अफ्रीका का नहीं। एक कार वाला वीडियो को तो ट्रंप ने पूरा गलत रिप्रेजेंट करा। उन्होंने कहा ये 1000 फार्मर्स की बरियल साइट है और ये सारे क्रॉस उनको डिनोट कर रहा है, बट असल में वो क्रॉसेस टेम्पोररी लगाया गया था 2020 में एक बोर कपल की मर्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट में। द मेन थिंग इज, एक तो ट्रंप के कुछ क्लेम्स झूठे हैं, दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के कोर्ट और प्रेसिडेंट ने इस क्लेम को डिसमिस कर चुके हैं। तो ऐसी कोई किसी के खिलाफ जेनोसाइड नहीं हो रहा। हाँ, बोर किलिंग्स तो डेफिनेटली हो रहा है, पर वो कोई टारगेटेड किलिंग नहीं। ये देश ब्लैक लोगों के लिए भी रहने लायक नहीं है।
ह्यूमन राइट्स वॉच के वेबसाइट में एपार्थाइड एरा के जस्ट बाद का डेटा दिया गया है। मेरे पास एक प्रॉपर डेटा है जस्ट आफ्टर एपार्थाइड का, एक एक करके आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देखोगे जितने लोग मर्डर, रेप और अटैक के शिकार हुए हैं उनमें से मेजोरिटी लोग व्हाइट है। ट्रंप ने जो वीडियो दिखाया प्रोजेक्टर में उसमें से एक तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। एक साउथ अफ्रीकन बॉर्न बिलियनियर एलॉन मस्क भी इसे एक बार शेयर कर चुके हैं अपने एक सैंडल में। साउथ अफ्रीका में एक अल्ट्रा लेफ्टिस्ट पार्टी है इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स। इसके लीडर जूलियस मालेमा अपने हर कैंपेन में एक एपार्थाइड एरा कंट्रोवर्शियल सॉन्ग को गाते हैं। Shoot to kill, Gamaza, kill the poor, the farmer, kill the poor, the farmer. सबसे प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि 2010 में नॉर्थ गेउटेंग हाई कोर्ट और 11 में साउथ गेउटेंग हाई कोर्ट ने इसको एक जेनोसाइडल सॉन्ग घोषित किया था, लेकिन 2022 में जोहानिसबर्ग हाई कोर्ट ने इसे ओवररूल कर दिया कि इस गाने में कोई जेनोसाइडल इंटेंशन नहीं है। कोर्ट के लिए ये ऑरेंज व्हाइट ब्लू वाला झंडा हेट स्पीच, हैरासमेंट, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है, पर किल द बोर नॉन जेनोसाइडल है। कितनी अमाउंट में गांजा लेते हैं जज लोग। जब ट्रंप इस सॉन्ग के बारे में रामाफोसा से पूछते हैं तब वो बोलते हैं साउथ अफ्रीका इज ए मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। कोई छोटे पार्टी ने ऐसा क्या कह दिया, इससे गवर्नमेंट पॉलिसी डिफाइन नहीं होता। भाई ये कोई छोटी पार्टी नहीं है, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है आफ्टर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड डेमोक्रेटिक अलायंस। तो रामाफोसा कैसे बोल रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप इसमें ऐड कर सकते हो कि साउथ अफ्रीका में व्हाइट पॉपुलेशन घट रहा है। इसका मतलब क्या ये है कि उनको मारा जा रहा है? ऐसा नहीं है, व्हाइट लोगों की फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, साथ में हाई इमिग्रेशन के कारण वहाँ उनकी जनसंख्या घट रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, ट्रंप की एसाइलम वाले बात को लेकर 70,000 लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया है। तो ओवरऑल पॉइंट इज, ऐसी हाई क्राइम रेट वाली देश में कोई टारगेटेड किलिंग भले ही ना हो रही हो, पर बदले की भावना कुछ लोगों में अभी भी है। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।